मेरा नाम आर्यन गुप्ता है और मेरा रीनीट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं और आई एम स्कोरिंग 715 मार्क्स आउट ऑफ 720। सबसे पहले कैसी तैयारी थी? काफ़ी टफ होता है, दोबारा एग्ज़ाम होते हैं। यही था कि 2 साल की मेहनत है, 11th से शुरू करी थी पढ़ाई करना नीट के लिए। ऐसे तो बचपन से ही ओलंपियाड्स देते आ रहे हैं, एंट्रेंसेस देते आ रहे हैं। 6th क्लास में बाकायदा एक एंट्रेंस में ऑल इंडिया रैंक 5 आया था और 10th क्लास के अंदर बोर्ड्स के अंदर ग्लोबल टॉप किया था। 200 में से 200 अंक लाए थे मैथ्स के अंदर। बोर्ड्स के अंदर 97.2 परसेंट आए थे। जेई मेंस में 99.6 परसेंटाइल आई थी और ऐसे NSCC NSCB ओलंपियाड्स में भी टॉप 10 रैंक आया था। तो मेहनत तो शुरुआत से ही है, पर तब था कि तब बहुत कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पियानो और टेबल टेनिस बहुत फॉलो किया। 11th-12th में नीट यूजी की प्रिपरेशन करना शुरू किया और हाँ, जब रीनीट की अनाउंसमेंट आई तब झटका लगा हल्का सा, पर ये था कि 22 लाख बच्चे दे रहे हैं मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ जिसका नाइंसाफ़ी हो रही है। तो पढ़ने बैठे, 1 हफ़्ता लगा फ्लो बनने में, वापस पूरा मोमेंटम से पढ़ने बैठ गए थे। मैंने डॉक्टर तो चलो ये होता है कई बार कि पूरा परिवार डॉक्टर का है। मेरे नाना जी, मेरे मम्मी पापा, माए चाचा चाचू सारे डॉक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो डॉक्टर परिवार की ही है, एक बेस्ट करियर ऑप्शन डॉक्टर ही लगता है। पर ये चलो बहुत छोटा कारण है। 3rd क्लास के अंदर माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 4 डायग्नोज किया था। 1 साल कीमो रेडियो चला, वी कुड नॉट सेव हर। पर तब अपने आप से एक छोटा सपना रखा था कि होपफुली, तब भी बच्चा था, अभी बच्चा हूँ, अभी भी मुझे बहुत कम पता है, होपफुली समडे आई कैन फाइंड अ परमानेंट क्योर टू कैंसर एंड इरेडिकेट दिस malady फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, तो कैसे सपोर्ट रहा, कैसे टाइम निकालते थे? मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं। मेरे डैड डॉक्टर सचिन गुप्ता एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। मेरे मदर डॉक्टर रीनू गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था, जब डैड ऑपरेशंस केसेस वगैरह करके आते थे, हमारा रेजिडेंस ओवर हॉस्पिटल है, मम्मा जब भी OPD से फ्री होते थे तो तब हमेशा आती थी कि बेटा खाना खा रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, पढ़ाई ढंग से कर रहा है, ब्रेक ले ली। बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली सपोर्ट किया है। और बात है इमोशनल सपोर्ट की, मेरे बड़े भाई आदित्य गुप्ता का बहुत रोल रहा है। तो आप कैसे टाइम निकालते थे? कैसे कोई स्ट्रेटजी रहती थी? क्योंकि काफ़ी टाइम मेंटेन काफ़ी इजी होता है। वही होता है कि चाहे तुम इतना ना पढ़ो, मैं चलो बहुत पढ़ता, जितना मैं पढ़ सकता था पढ़ता था। चाहे तुम इतना ना पढ़ो, मुझे ये था कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ ढंग से पढूँ, अगर पढ़ाई कर रहा हूँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूँ। और ऐसा ही था, जो टीचर्स कहते थे आज जो होमवर्क मिला है करने को वो करता था। NCERTs जो कहते टीचर्स पढ़ने को, बुक्स कहते थे, क्वेश्चन बैंक्स कहते थे, वो करते रहता था और बस ऐसे ही पेपर देता था। तो अभी सेलिब्रेशन का माहौल है, कल शाम से ही चल रहा है। तो अभी क्या आगे प्लान है? अभी बस एम्स दिल्ली जाना है, सेलिब्रेशन चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, दे ऑल आर टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड राइट नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं डॉक्टर रीनू गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आपके बेटे ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, सबसे बड़ी से क्या कहना चाहेंगे आप? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। उसने हमें 7वें आसमान पे लाके खड़ा कर दिया है। हमारे लिए नहीं, हमारे सारे परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत खुशी की बात है। कल रात से हम शायद सोए नहीं, सिर्फ फ़ोन्स अटेंड कर रहे हैं, सबके मैसेज देख रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो कैसे रहते थे, क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो कैसे टाइम निकालते थे? कभी पेशेंट भी आते रहते हैं, इमरजेंसी भी होती है। देखो, दोनों तरफ हमारी ड्यूटी है, पेशेंट भी देखने और बच्चे तो प्रायोरिटी हैं ही। ये है कि पेशेंट का करके मेरा घर और हॉस्पिटल एक साथ हैं बिल्कुल, तो बहुत इजी था दोनों मैनेज करना। तो मेरे हस्बैंड बहुत बिजी हैं, वो तो सुबह जाकर रात को आते थे, पर उनको हर वक्त पता रहता था कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इस वक्त सो रहे हैं, खा रहे हैं, इतने बजे उठाना है, इतने बजे ये पढ़ना है, सारा सिलेबस उनको पता होता था। दूर रह के भी पूरे इन टच रहते थे। मैं यहाँ रह के जितना हो सकता था पूरा उनकी हेल्प करती थी।
जी। देखो बच्चे मेरे खुद ही बहुत समझदार रहे हैं शुरू से, बाकी टीचर्स की गाइडेंस बहुत अच्छी रही है। हम लोग हेल्प करते थे, हाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज होते थे, मेरा ये सिलेबस नहीं हुआ, इतना रह गया, ये करना है, फिर हम थोड़ा सा उनको हेल्प करने के लिए बोल देते थे कि अब ये नहीं मन कर रहा तो आप थोड़ा ईजी चीज़ पढ़ लो, तो हमेशा उनको सपोर्ट करते थे। अब बेटा क्या करना चाह रहा है आगे? एम्स में जाएगा, MBBS वहीं से करेगा, फिर PG के बाद उसका एम है कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट बने, कैंसर की दवाइयों का डॉक्टर। तो कैंसर की दवाइयों को क्यों, कुछ खास रीज़न हो? इसके मन में है, बचपन में इसने अपने दादी को लॉस कर दिया था, बहुत अटैच था उनसे। एक्चुअली जब हमें पता चला तो ऑलरेडी मेरे मदर इन लॉ स्टेज 4 कैंसर था, उससे पहले कुछ उनको सिम्टम्स नहीं थे, डायग्नोज ही नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसने बहुत ज़्यादा इसको सदमा लगा कि ही लॉस्ट हिज दादी, तब से इसके मन में था कि मैंने कैंसर के डॉक्टर बनना है। मेरा नाम डॉक्टर सचिन गुप्ता है। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੀਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 54 ਰੈਂਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਂਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਸਟ ਵਿਸ਼ ਹਿਮ ਬੈਸਟ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਅੱਗੇ।